दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तुम आखी आंख। दो रामायण हैं, एक वाल्मीकि कृत रामायण है, दूसरी तुलसीदास द्वारा लिखित रामायण है। दोनों रामायण में, दोनों टीकाओं में बहुत बड़ी भिन्नता है। ये वाल्मीकि कृत रामायण में सम्मुख का वध दिखाया है और तमाम तरह की और भी टीकाएं हैं। मैं जो सच्चाई जो लिखी है वो मैं वाल्मीकि कृत रामायण को मानता हूं। तुलसी कृत रामायण में बहुत बड़ा हेर फेर है और जो असली रामायण है वो वाल्मीकि कृत रामायण है। उसमें ऐसा दिया गया है, जो विकास दिव्य कीर्ति आईएएस कोचिंग सेंटर के उन्होंने दिया है, और है क्या कि रामायण पे बोलो सच्चाई को तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, मनुस्मृति पर बोलो तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, गीता पर बोलो, चातुर्वर्ण्यता के ऊपर बोलो, वेदों के ऊपर बोलो, ये कभी चला होगा। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में आदमी बुद्धि से सोचता है, तरक्की कसौटी पर कसता है और तरक्की कसौटी के साथ साथ उसको वर्तमान परिवेश में देखता है। लेकिन हम लोग उन्हीं चीजों को जो परंपराओं से चली आ रही हैं, जो पूरी दकियानुसी विचारधारा है, पूरा अंधविश्वास आडंबर को बढ़ावा देते हैं, उसी चीज को जब आज का वैज्ञानिक व्यक्ति विरोध करता है तो हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। 22 प्रतिज्ञाएं दी अंबेडकर भवन पर राजेंद्र पाल ने, तो सारे संतों को बुरा लगा और उन्होंने, किसी ने कहा कि उसका सर उतार लाओ 50 लाख देंगे, कोई कहता है कि बीच चौराहे पर मारेंगे, कोई कहता है कि हम जो है इसे देश निकाला कर देंगे। हिंदू धर्म खतरे में इस बात पर नहीं आता है, 22 प्रतिज्ञाओं से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता है। हिंदू धर्म खतरे में कब आता है? जब हिंदू हिंदू पर जुल्म करता है। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया गया 4 लोगों ने, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। जितेंद्र मेघवाल को केवल मूंछ रखने पर सरकार दिया गया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। एक हिंदू का कत्ल केवल इस बात पर हुआ, दूसरे हिंदू को पसंद नहीं, उसकी मूंछ रखाना। एक हिंदू ने इंद्र मेघवाल को घड़ा छूने पर मार दिया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं। जब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है, जब एक हिंदू हिंदू की बारात रोकता है, और इसलिए कि हम ऊंचे हिंदू हैं, तू नीचा हिंदू है, हम ब्राह्मण हैं, तू शूद्र है, और वही कभी भी कहीं भी पूरे देश में देख लेना कि कोई भी आदमी, किसी भी धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के व्यक्ति को न मूंछ रखाने पे मारता है, न घड़ा छूने पे मारता है, न गाड़ी चलने में मारता है, न उसको अच्छे कपड़े पे मारता है, न उसकी बारात रोकता है। लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू पर इसलिए उसको मारता है क्योंकि वो उनकी व्यवस्था के अनुसार, उनकी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अनुसार वो नीचा है, वो अछूत है, वो आदिवासी है, वो बैकवर्ड है, उसके साथ छुआछूत का व्यवहार
और आपको बता दूं, हजारों साल से यहां का दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग जातिगत आधार पर बहुत उत्पीड़न झेलता आया है। और ये यदि 4 दिन भी अछूत बन के दिखा दें तो इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। यहां का ब्राह्मण कहता है मैं ऊंचा हूं, क्षत्रिय कहता है मैं ऊंचा हूं, वैश्य कहता है कि मैं ऊंचा हूं, तीनों वर्ण कहते हैं कि शूद्र सबसे नीचे है। अरे भाई, मैं तो गांव में रहा, आज भी मैं गांव को देखता हूं। गांव में चले जाइए कहीं भी, उसको चारपाई पर बैठने नहीं देता, बारात उसकी निकलने नहीं देता, पानी उसको भरने नहीं देता, लाइट उसकी जलने नहीं देता, बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं देता। और यही नहीं, यदि कोई शेड्यूल कास्ट महिला मिड डे का भोजन बना रही है तो वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में ये जहर किसने भरा कि अछूत है, हम इसका बना हुआ खाना नहीं खाएंगे। वो माँ बाप के द्वारा भरा गया, उन्हीं के द्वारा लिखा गया। और एक अछूत टीचर है तो उसको कुर्सी नहीं दी जाती है। ये क्या है? ये जुल्म नहीं तो क्या है? अत्याचार नहीं तो क्या है? भेदभाव नहीं तो क्या है? आप लोग इस बात का तो विरोध करते हो, लेकिन इस बात के लिए जितेंद्र मेघवाल का सर काटा गया, कितने हिंदुओं ने उसके लिए प्रदर्शन किया, कितने ब्राह्मणों ने आवाज उठाई, कितने शंकराचार्यों ने आवाज उठाई, कितने साधुओं ने आवाज उठाई? एक ने भी नहीं उठाई। क्योंकि जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता, जब एक हिंदू दूसरे हिंदू का कत्ल करता है, जब हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता, एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ भेदभाव करता है, तब खतरे में नहीं आता। जब कपड़े पहनने पे उसको मारा जाता है, उसको आप देखिए, आज पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिए, कार्यालयों को देख लीजिए, विधानसभाओं को देख लीजिए, पार्लियामेंट को देख लीजिए, जब मायावती ने आवाज उठाई सहारनपुर के कांड की, उसको बोलने नहीं दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। कहने का मतलब यह है, जब जब आपका हिंदू धर्म खतरे में आता है, जब जब यहाँ का दलित बराबरी की बात करता है, पिछड़ा वर्ग बराबरी की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, अपने सम्मान की बात करता है, अपनी बारात की बात करता है, अपने बच्चे की शिक्षा की बात करता है, तो आपका हिंदू धर्म खतरे में आने लगता है। क्योंकि वो ना तो स्कूल में पढ़े, ना अच्छे कपड़ा पहने, ना अच्छी तरह से रहे। क्या आपकी व्यवस्था यही है कि अनपढ़ अनपढ़ बना रहे, मूर्ख मूर्ख बना रहे, दलित दलित बना रहे, शोषित शोषित बना रहे, गरीब गरीब बना रहे, मूर्ख मूर्ख बना रहे? इसमें खुश हो क्या? आपको अब पुरानी विचारधारा में आपको परिवर्तन करना होगा। पुरानी पीढ़ी के नई पीढ़ी के लोगों में बहुत बड़ा अंतर है। पुरानी पीढ़ी पढ़ी लिखी नहीं थी, पुरानी पीढ़ी रामायण पढ़ना नहीं जानती थी, पुरानी पीढ़ी मनुस्मृति पढ़ना नहीं जानती थी, पुरानी पीढ़ी गीता पढ़ना नहीं जानती थी, पुरानी पीढ़ी संस्कृत नहीं जानती थी। आज वो तुम्हारा घोटाला है, आज जो तुम्हारी बातें हैं, जो तुमने सदियों से एक वर्ग को दबाए रखा है, आज उसमें जागृति आ रही है। आज उसमें पूरा का पूरा उफान आ रहा है कि हमको, हमारे पूर्वजों को, हमारे वंशजों को, हमारे खून के लोगों को कितना गुलाम बना के रखा। तो अब आपको तकलीफ होती है। भागवत जी, मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करो। अरे तुम्हारे कहने से जातिवाद खत्म नहीं होगा मोहन भागवत जी। इसके लिए कानून बनाओ, सरकार का कानून बनाओ कि कोई भी आदमी सरनेम नहीं लिखेगा, कोई भी आदमी अपनी जाति सूचक चिन्हों का प्रयोग नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं लिखेगा, कोई भी व्यक्ति को जाति से नहीं पहचाना जाएगा। किसी भी व्यक्ति की पहचान देश से होगी, देश के लोगों से होगी। लेकिन आप इसको खत्म कहाँ करने वाले? क्योंकि आपका रोजगार तो इसी से चल रहा है, आपका तो सारा का सारा जो काम है वो इससे हो रहा है। यदि आप लोग ये चाहते हो कि ये जातिवाद खत्म हो, गवर्नमेंट आपकी है, गवर्नमेंट में एक बिल ले आओ कि कोई भी आदमी आज से शूद्र नहीं होगा, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के आधार पर कोई काम नहीं होगा,
कर्म के आधार पर काम होगा, जाति के आधार पर किसी का सिलेक्शन इलेक्शन नहीं होगा। हम कह रहे हैं आज जो राजनीतिक कोटा है शेड्यूल कास्ट का, वो आज खत्म होना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों कि जो व्यक्ति जाते हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए और रिजर्व सीट से लड़ते हैं, वो बेईमान लोग ना तो गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना जुल्म अत्याचार उन पर होता है, उनके बच्चों को मारा जाता है, उसके बारे में वो दो शब्द नहीं कहते। तो रिजर्व सीट का कोई मतलब ही नहीं है। रिजर्व सीट इसलिए रखी गई थी कि जो रिजर्व के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, बैकवर्ड हैं, ओबीसी के लोग हैं, यदि उनके साथ कोई नाइंसाफी हो तो उनकी आवाज विधानसभा में उठे, उनकी आवाज संसद में उठे। लेकिन वो लोग गूंगे बहरे होकर पूरे के पूरे बंदर बनकर बैठ जाते हैं और गरीबों की कोई बात नहीं करते, वो पार्टी के एजेंडा पर चलते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ये रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। जातिवाद खत्म करना चाहते हो तो इसके लिए एक अधिनियम लाओ, इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करो पार्लियामेंट में कि कोई जातिवाद नहीं लिखेगा, तो फिर किसी को दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मुसलमान कहां से आए? 5% मुसलमान था जब मोहम्मद बिन कासिम आया, केवल 500। सबसे पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था जो 700 ईस्वी के लगभग आया। लेकिन बाद में सब तुम्हारी व्यवस्था को देखकर कुछ ईसाई हो गए, कुछ मुसलमान हो गए, कुछ पारसी हो गए, कुछ लोग कम्युनिस्ट हो गए। वो आज का नौजवान वो जातिवादी व्यवस्था में घुटन महसूस कर रहा है, जातिवादी व्यवस्था में उसका दम घुट रहा है। इसलिए वो आज धर्मांतरण कर रहा है, नामांतर कर रहा है, धर्म परिवर्तन कर रहा है, विचारों का परिवर्तन कर रहा है, संस्कारों का परिवर्तन कर रहा है। यदि आपको इसे बचाना है तो अविलंब जातिवाद को खत्म करना होगा, भेदभाव को खत्म करना होगा। कॉलेजों में जो जातिवाद है उसे खत्म करना पड़ेगा। जातिगत आधार पर जो सिलेक्शन और इलेक्शन होते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, तब तो यहाँ पर जातिवाद खत्म हो सकता है। और रामायण की जहां तक बात है, कोई भी व्यक्ति कुछ कहेगा तो वो उदाहरण देगा तुम्हारी रामायण का, और ये नहीं है तुम्हारे अलग अलग जो कांड हैं, चैप्टर हैं, उस पर हमसे बहस कर लीजिए। ये अरण कांड के 33वां दोहा आगे का है कि सापत ताड़त पुष्कहंता विप्र पूज गावे संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्रन गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये किसने बनाया? सम्मुख का वध वाला वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में नहीं है। किसने लिखा? ये चातुर्वर्ण्य व्यवस्था किसने बनाई? मनुस्मृति किसने बनाई? आज समाज में जागृति आ रही है, समाज उठ खड़ा हुआ है जातिवाद के खिलाफ, और ये तुम्हारे धमकाने से बंद नहीं होने वाला। एक आदमी का सर काटो या 100 आदमियों का सर काटो, आज समाज को सम्मान चाहिए, समाज को समता चाहिए, मानवता चाहिए, इंसानियत चाहिए। गैर बराबरी में आज का समाज जी नहीं सकता, और वो उसके लिए लड़ेगा और उसके लिए संघर्ष करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम देश के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जातिवाद के खिलाफ आप लोग उठ खड़े हो, अंधविश्वास के खिलाफ उठ खड़े हो, जहां पर भेदभाव है उसको खत्म करो। और कहने का मतलब यह है सभी मनुष्य समान हैं, सबकी प्रजनन क्रिया एक जैसी है, सबकी मृत्यु एक जैसी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अंधविश्वास आडंबर पाखंड से दूर रहो और सामाजिक समानता के लिए, देश में समानता के लिए